मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से आपका मेरी क्लास वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्वागत है। कल जैसा हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू किया था और हम उसे पढ़ते पढ़ते इस न्यूमेरिकल पे आए थे। आज हम आगे का पोर्शन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसके बारे में अपनी एक मिस्टेक करेक्ट करना चाहता हूं जो इस न्यूमेरिकल में मुझसे हो गई थी। देखिए, ये रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला जो है रो एल बाई ए है। इसमें ए जो होता है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। इस वायर का जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो होगा, तो उस क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच नहीं होता है, तो यहाँ पे ये नहीं रहेगा। बाकी क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंगली सॉल्व होगा इसी तरह से, लेकिन ये चेंज आ जाएंगे। यहाँ पे नीचे 40 जो था उससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो हमारा इसके अंदर आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। तो देख लिए, निकाल लेते हैं कि वो आंसर कितना आ जाएगा। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के बाद हमने यहाँ पे अब अपना जो अलग तरीके से सॉल्व किया, यहाँ से हमने 40 हटा दिया है और इसको दोबारा सॉल्व किया है। इसको दोबारा सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा था ये 54727.27 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम आ रहा था। ये आप इससे कंफ्यूज ना होइए, ये आपके रेजिस्टेंस का साइन होता है। और फिर उसके बाद हमने इसको वो अप्रोक्सीमेट करके यहाँ पे हमने लिख दिया 5.47 इंटू 10 टू द पावर -2 ओम। तो इस तरह से हमारा ये करेक्ट सॉल्यूशन है। पिछले कल की क्लास में एक मिस्टेक हुई थी और ये मिस्टेक मेरे फोरमैन श्री डीपी यादव जी ने मुझको ध्यान दिलाई थी, तो उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, हम अब आ रहे हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। आपको इलेक्ट्रिसिटी में ये चीज़ हर जगह मिलेगी कि दो चीज़ों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, दो लाइन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, वगैरह वगैरह। तो हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या चीज़ है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो आप एक बात समझ लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस को आप आसान शब्दों में वो फोर्स बोल सकते हैं जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है किसी दो चीज पॉइंट बिंदुओं के बीच में। जैसे ए बिंदु है जैसे, और ये बी बिंदु है, इन दोनों के बीच में करंट तभी फ्लो होगा जब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो आपका कोई करंट, कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। आप बैटरी अपनी ले लीजिए, बैटरी में जो लिखा रहता है 2.7 वोल्ट। एक चीज जान लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट जो होती है वोल्ट होती है, और इसको शॉर्ट में वी लिखा जाता है। तो आपकी बैटरी तब तक काम करती है जब तक आप, अगर बैटरी अपनी टॉर्च में लगाएं, किसी चीज़ में लगाएं, ट्रांजिस्टर, रेडियो, किसी चीज़ में लगाएं, तो वो बैटरी तब तक काम करती है जब तक बैटरी के दोनों सिरों पे पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद होता है। जैसे धीरे धीरे आप काम बैटरी का यूज़ करते रहते हैं, तो वो धीरे धीरे पोटेंशियल डिफरेंस घटता जाता है और अल्टीमेटली वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 वोल्ट हो जाता है। तब आप कहते हैं कि बैटरी खराब हो गई, बैटरी ख़त्म हो गई। ये आपका रीज़न है, ये आपका सिंपल वर्ड्स में पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्लेनेशन है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो बराबर होता है वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल होता है किसी सर्किट से कितनी करंट फ्लो हो रही है, अभी मैं इसके ऊपर और डिटेल में बात करूंगा। किसी सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है और किसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस कितना है, और इसको जब हम मिला करके लिखते हैं तो बनता है कि हमारा V इज इक्वल टू IR, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस इन ए सर्किट। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हम ओम्स लॉ कहते हैं। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी के किसी भी सर्किट के अंदर इसका इस्तेमाल होना ही होना है। आपको इसके क्वेश्चन जो लगाएंगे उसमें इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का इस्तेमाल आना ही आना है। तो चलिए इसका आगे चलते हैं। तो आइए जरा अब थोड़े साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं। ये आपका एक सिंपल सर्किट डायग्राम है। सर्किट के अंदर जो इस तरह के पैटर्न में बना होता है, ये हमारा सर्किट में रेजिस्टेंस का आप कह लीजिए कि रेजिस्टेंस इस तरह से दिखाया जाता है। ये आपकी बैटरी का साइन है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के दोनों सिरों पे आपका V वोल्ट एग्जिस्ट करता है।
इसमें बड़ी जो ये डंडी है, बड़ी लाइन खींची जाती है, पॉजिटिव टर्मिनल बताती है, और जो छोटी लाइन खींची जाती है ये नेगेटिव टर्मिनल बताती है। और बाय साइन कन्वेंशन हमारी जो करंट फ्लो होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है। लेकिन एक बात जान लीजिए, क्योंकि करंट जो होती है हमारी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं, तो आपका जो एक्चुअल करंट की डायरेक्शन होती है वो हमारे साइन कन्वेंशन के करंट के डायरेक्शन की ठीक उल्टी होती है। ये बात आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। अब हम इसके बाद चलते हैं कि सीरीज कनेक्शन क्या होते हैं, पैरेलल कनेक्शन क्या होते हैं, और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्शन क्या होते हैं। किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर ये तीन तरह के कनेक्शन आपको, किसी भी सर्किट के अंदर आपको ये तीन तरह के कनेक्शन मौजूद मिल सकते हैं। तो आइए चलते हैं। तो देखिए, अब हम अपने टाइप्स ऑफ कनेक्शंस पढ़ रहे हैं। एक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को कितनी तरह से कनेक्ट किया जा सकता है, ये उसके ऊपर की स्टडी है। तो पहला जो होता है सीरीज कनेक्शन। हमारा सीरीज कनेक्शन ये है, जैसे यहाँ पे इस तरह से दो रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ा गया है, मतलब एकदम एंड टू एंड जोड़ा गया है। ये हमारा जो है ये पूरा पर्टिकुलर कनेक्शन का जो फॉर्मेट है ये सीरीज कनेक्शन है। इसके अंदर खास बातें क्या क्या रहती हैं जो आप नोट कर लीजिए। इसमें आपका सीरीज टोटल रेजिस्टेंस जो होता है, मैं कह लूं टोटल रेजिस्टेंस अगर R है तो वो R1 प्लस R2 के बराबर होता है। ये ठीक है। दोनों के थ्रू जो है आपकी करंट सेम फ्लो होती है। अगर I करंट जा रही है यहां से, तो इससे भी I फ्लो होगी और इससे भी I फ्लो होगी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें से टोटल करंट निकालो कितनी फ्लो हो रही है, तो हम ओम्स लॉ लेके चलेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, और फिर उसके बाद V इज इक्वल टू आई, और R की जगह पे हम रख देंगे R1 प्लस R2, क्योंकि इस सीरीज के अंदर इस कनेक्शन के अंदर दोनों जो हमारे कनेक्शन है रेजिस्टेंस वो सीरीज के अंदर है। तो अल्टीमेटली हमारा करंट आ जाएगी I इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस R2। ये हमारा सीरीज के कनेक्शन का फॉर्मेट है। ये दूसरी चीज ये होती है हमारा पैरेलल कनेक्शन। ये पैरेलल कनेक्शन में यहां पे जाके करंट ब्रांच में बढ़ जाती है। यहां पे अगर हमारी करंट यहां से I चली है तो यहां जाके I1 जाएगी और यहां जाके I2 जाएगी। अब इसके अंदर एक चीज जान लीजिए, क्या रहता है कि करंट तो दोनों के दोनों रेजिस्टेंस से अलग अलग जाएगी, लेकिन दोनों के दोनों रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ये बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, V के बराबर होगा। और यहाँ पे हमारा जो फाइनल रेजिस्टेंस होता है वो बराबर होता है, उसका फॉर्मूला 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2, और इसको उल्टा कर दीजिए, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो किसी भी पैरेलल कनेक्शन के अंदर हमारा जो फाइनल रेजिस्टेंस होता है, अगर दो रेजिस्टेंस उसके अंदर जुड़े हुए, ऐसे कितने ही रेजिस्टेंस उसके अंदर जुड़े हुए हो सकते हैं, हमारा मैं सिर्फ अभी दो रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो उसका फॉर्मूला हमारा ये होता है। तो अगर इसमें आपसे कोई पूछे कि आपका इसके अंदर टोटल करंट I कितनी यहां से निकलेगी, तो उसमें आपसे दोबारा जो है फॉर्मूला लगाइए। आप यहां पे इसका जो फॉर्मूला लगाइए, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। ओम्स लॉ का फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, और यहां पे हमारा R की वैल्यू जो है यहां से लेकर रख लीजिए। तो अल्टीमेटली जो हमारा करंट आ गया इतने के बराबर हमारा करंट आ जाएगा हमारे पैरेलल कनेक्शन के अंदर, टोटल करंट। फिर ब्रांच में जितना करंट जाएगा वो भी निकाला जा सकता है, वो हम लोग न्यूमेरिकल में निकालेंगे। और एक तीसरा फॉर्मेट जो होता है आपका, जिसमें आपका सीरीज कनेक्शन भी मौजूद हो, पैरेलल कनेक्शन भी मौजूद है। देखिए यहाँ पे R1 जो है वो सीरीज में है, इन दोनों का जो फाइनल रेजिस्टेंस R2 और R3 का निकलेगा उसके साथ वो एक हमारा सीरीज कनेक्शन बनाएगा। इसके लिए मैं एक नया डायग्राम टोटल बनाता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा।
तो ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी, तो इसको हमने थोड़ा दोबारा बनाया है। देखिए इसमें 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, आपका R1, R2, R3। आपका R2, R3 पैरेलल के अंदर है, और ये R2, R3 जो पैरेलल के अंदर है वो कनेक्शन आपका R1 के साथ सीरीज में है। तो हमने पहले फर्स्ट स्टेप क्या किया कि R2, R3 जो हमारा पैरेलल के अंदर है उसका हमने फाइनल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस निकाला। जो हमने पिछला अभी फॉर्मूला निकाला था आपका पैरेलल कनेक्शन का, उसको लगा करके ये आ गया R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। अब ये दोनों कनेक्शन जो है आपके सीरीज के अंदर है, तो इसको हमारा इस सर्किट का फाइनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे, और जब जोड़ेंगे तो अल्टीमेटली हमारा आ रहा है फाइनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 एंड R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। ये हमारा इस सर्किट का फाइनल रेजिस्टेंस है। अगर अब आपसे कोई पूछे कि इस सर्किट से यहाँ पे करंट कितनी निकलेगी, तो वही ओम्स लॉ लगेगा, V इज इक्वल टू IR, और हमारा जो करंट जो बराबर हो जाएगी I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R, और V डिवाइडेड बाई हमारा टोटल R कितना है वो ये क्वांटिटी यहां पे आ जाएगी। तो हमारा जो फाइनल करंट आ गया, यहाँ पे हमने इतना रेजिस्टेंस रखा। रेजिस्टेंस रखने के बाद हमने जब इसको सिंप्लीफाई करके ये फॉर्मेट में लिख दिया, तो जब हमारा सर्किट इस तरह का रहेगा तो आपका फाइनल जो करंट सर्किट से निकलेगी, इस बैटरी से निकलेगी, जिसका पोटेंशियल V वोल्ट है, वो इसके बराबर होगी। तो आशा करता हूं कि आपको ये कुछ थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो देखिए हमारा एक क्वेश्चन ये है जिसके अंदर हमारे 4 रेजिस्टेंस आपस में सीरीज के अंदर लगे हुए हैं। ये ध्यान रखिएगा, आपको समझ में आना चाहिए कौन सा कनेक्शन सीरीज के अंदर है, कौन सा कनेक्शन पैरेलल के अंदर है। एक सिंपल उसमें वो सारे कनेक्शन जिसके अंदर एक ही करंट फ्लो करती है, यहाँ से भी अगर I करंट जा रही है तो सारे के सारे रेजिस्टेंस में से हमारी I करंट ही जाएगी। तो इस तरह के कनेक्शन जो होते हैं आपके सीरीज के अंदर होते हैं। तो अब हमारा अगर इसमें निकालना है कि हमारा इसके अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना है और हमारा इसमें से करंट कितनी जा रही है, तो सीरीज के अंदर जब ये रेजिस्टेंस है तो ये चारों रेजिस्टेंस आपस में प्लस हो जाएंगे। ये हमारा आ गया, इसको हमने सबको प्लस करके निकाल लिया कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जो है आपका 100 ओम है। अब हम निकालते हैं कि इस सर्किट के अंदर हमारी करंट कितनी फ्लो होगी। तो देखिए अब इस सर्किट में जो हमें निकालना था रेजिस्टेंस तो आपका निकल आया है जोड़ करके 100 ओम, और फिर उसके बाद जब हमें निकालना है कि इस सर्किट से हमारी करंट कितनी फ्लो होगी, तो हमने ओम्स लॉ लिया, V इज इक्वल टू IR। इसमें हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है 280 वोल्ट का है, तो उसके जगह हमने 280 वोल्ट रखा। हमने टोटल सर्किट का हमारा कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल चुके थे, R जो है 100 ओम के बराबर है, तो हमने उसको 100 ओम रखा, और हमने इसको सॉल्व करके निकाल दिया कि हमारे इस सर्किट में 2.8 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन ये है, ये हमारा सर्किट डायग्राम है। इसमें 3 रेजिस्टेंस जो है आपके पैरेलल के अंदर अटैच है। ये आपके 3 रेजिस्टेंस है। तो अब हमारा इस सर्किट के अंदर हमारी करंट कितनी फ्लो होगी ये हमको निकालना है। तो उसमें जो हमारा फॉर्मूला है कि जब हमारा पैरेलल के अंदर कनेक्शन अटैच्ड होते हैं रेजिस्टेंस, तो फाइनल रेजिस्टेंस जो होता है वो जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं सबका रेसिप्रोकल में सम होता है। तो 1/R अगर हमारा फाइनल रेजिस्टेंस है तो ये बराबर होगा, ये अगर हम इसको ले ले R1, इसको ले ले R2 और इसको ले ले R3, तो इन तीनों का रेसिप्रोकल में सम होगा। तो अब हम इसको पहले फाइनल रेजिस्टेंस कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालेंगे। इधर मैंने इसका एलसीएम निकाल के रखा हुआ है। इसका एलसीएम हमारा 48 आएगा, और 48 आपका यहाँ पे जो उसको सॉल्व करेंगे
तो हमने यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया फाइनली कि हमारा R जो है इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस जो आ रहा है 48/9 आ रहा है, जिसको सिंप्लीफाई करके हम लेके आए तो हमारा रेजिस्टेंस 5.33 ओम आ गया। अब हम निकाले कि इसमें से करंट कितनी फ्लो होगी, उसके लिए वही हमारा ओम्स का फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। V हमारा 12 वोल्ट है और रेजिस्टेंस हमारा 5.33 है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा इसके अंदर जो आपका फाइनली करंट आ गया 2.25 एम्पियर आ गया। ये हमारा इसका टोटल जो करंट इस बैटरी से निकलेगा 12 वोल्ट की बैटरी से, जिसमें ये 3 ऐसे रेजिस्टेंस अटैच हो, वो आपका 2.25 एम्पियर निकलेगा। अब मैं आपको जो दे रहा हूं इसी क्वेश्चन के अंदर का मैं एक दूसरा पार्ट आपको घर में सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट मैं आपको घर में सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। आप जानते हैं जब यहां से आई करंट चलेगी, चूंकि ये सारे के सारे पैरेलल के अंदर कनेक्शन है, वो 3 पार्ट में बढ़ जाएगी, I1, I2, I3। आपको करना क्या है, इस I1, I2 और I3 को निकालना है कि ये कितना होगा, इसकी क्वांटिटी कितनी होगी। आशा करता हूं आज की क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।